बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, ना ही कंट्री। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो दुनिया तुम्हारी बन जाती है। एक लड़की जो ना हिंदुस्तानी थी, ना बॉलीवुड के सपनों का हिस्सा, जिसका ना कोई फिल्म बैकग्राउंड था, ना इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर, पर उसने सपना देखा एक ऐसे देश में अपनी पहचान बनाने का जहाँ ना उसकी ज़ुबान समझने वाला था, ना उसकी कहानी। लेकिन जब टैलेंट असली हो, जज्बा जुनून से बड़ा हो और इरादे लोहे के हों, तो सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल बनती है। और इसी मिसाल का नाम है नोरा फतेही, एक फॉरेनर जिन्होंने भारत के दिल को अपने डांस से जीत लिया और दुनिया को दिखा दिया कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, टैलेंट सब कुछ होता है। क्या तुम्हें लगता है कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो तो तुम बड़ा नहीं कर सकते? क्या तुम सोच के डर जाते हो कि तुम किसी छोटी जगह से आए हो, इसलिए दुनिया तुम्हें कभी नहीं पहचानेगी? तो रुक जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने न सिर्फ देश बदला, बल्कि भाषा बदली, संस्कृति बदली, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो दुनिया की कोई बाउंड्री, कोई बॉर्डर तुम्हें रोक नहीं सकता। नाम है नोरा फतेही, इंडिया की डांसिंग डीवा। नोरा आज एक ग्लोबल आइकन है, एक डांसर, एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर और एक इंस्पिरेशन। लेकिन क्या आप जानते हो, वो इंडिया की नहीं है। ना ये देश उसका था, ना लैंग्वेज, ना इंडस्ट्री में कोई पहचान। फिर भी आज वो बॉलीवुड के हर बड़े स्टार के साथ काम कर रही है। और ये सब हुआ है एक ही वजह से, उसके अंदर का टैलेंट और लगातार मेहनत। आज की स्टोरी उसकी ज़िंदगी से सीखने वाले सबसे बड़ी बात समझाएगी। तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारी नेशनैलिटी कुछ भी मैटर नहीं करता अगर तुम खुद को प्रूव करने के लिए रेडी हो तो। नोरा फतेही का जन्म 16 फरवरी 1992 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। एक मोरक्कन अरेबिक फैमिली बैकग्राउंड से आई नोरा का बचपन एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा। उनका सपना था एक दिन बड़ा डांसर बनने का, पर घर में पैसों की कमी थी, सपोर्ट नहीं था, और सबसे बड़ी बात, एक इंडियन फैमिली इंडस्ट्री में जाने का सबसे बड़ा सपना कनाडा में देखना। लोगों ने उसे पागल कहा। उसने बचपन में ही बॉलीवुड के डांस वीडियोस देख देख के सीखना स्टार्ट किया। कोई डांस एकेडमी नहीं, कोई मेंटोर नहीं, सिर्फ एक पैशन था और एक बिलीफ, एक दिन मैं भी स्क्रीन पे होंगी। इंडिया आने का डिसीजन। सोचो, एक लड़की जो इंडिया से नहीं है, जिसको ना हिंदी आती है, ना यहाँ का कल्चर समझता है, फिर भी सिर्फ अपने टैलेंट के भरोसे नोरा अकेली इंडिया आई अपना सपना पूरा करने। लोगों ने क्या बोला, क्या करेगी यहाँ, तुझे कौन काम देगा? लेकिन नोरा के अंदर एक जुनून था, मैं किसी भी हालत में अपना ड्रीम पूरा करूँगी। इंडिया आई। स्ट्रगल की हाइट यही थी कि नए शहर में रहने के पैसे नहीं थे। शी यूज्ड टू स्टे इन अ पीजी, कभी कभी खाना भी स्किप करना पड़ता था। ऑडिशंस पे ऑडिशन दिए, हर जगह रिजेक्शन मिला। लोग हंसते थे, बोलते थे फॉरेन से यहाँ आई है, बॉलीवुड क्या ही समझेगी, ना हिंदी बोल पाती है, ना एक्टिंग आती है। लेकिन नोरा के पास एक चीज़ थी जो किसी के पास नहीं थी। शी हैड फायर इन हर हार्ट। फर्स्ट ब्रेक एंड स्ट्रगल। सबसे पहले नोरा को एक रियलिटी शो में चांस मिला, बिग बॉस सीजन 9। वहाँ उन्होंने अपने डांस का मैजिक दिखाया। पब्लिक ने नोटिस किया, पर काम अभी भी मुश्किल था। फिर मिला उनका सबसे बड़ा ब्रेक, दिलबर सॉन्ग, जो एक रीमेक था, लेकिन उसके डांस ने पूरा इंडिया हिला दिया। उस डांस ने यूट्यूब के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पहली बार किसी इंडियन सॉन्ग को 24 घंटे में करोड़ों व्यूज़ मिले। और सबसे बड़ी रीज़न थी नोरा फतेही। लेकिन ये सिर्फ डांस नहीं था, ये एक बैकग्राउंड लेस लड़की का मेहनत का नतीजा था। हेटर्स, ट्रोल्स और सेल्फ डाउट। जब आप सक्सेसफुल होने लगते हो तो दुनिया ताली भी बजाती है और पत्थर भी फेंकती है। नोरा को लोगों ने ट्रोल किया, ये तो सिर्फ डांसर है, एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी, ये तो सिर्फ आइटम सॉन्ग्स के लिए ही है। लेकिन नोरा ने इन सब को जवाब दिया साइलेंस और परफॉर्मेंस से। अपनी हिंदी इंप्रूव करी, एक्टिंग सीखी, वर्कशॉप्स किए। मैं सब कुछ सीख लूँगी, बस मुझे एक मौका दो। और धीरे धीरे उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक डांसर नहीं, एक फुल ऑन परफॉर्मर है। स्टारडम और ग्लोबल रिकॉग्निशन। नोरा ने स्ट्रीट डांसर 3D, भुज और कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने बादशाह, गुरु रंधावा, तनिष्क बख्शी जैसे स्टार्स के साथ चार्ट बस्टर सॉन्ग्स किए। और अब तो आज उनका नाम है इंडियाज़ डांसिंग डीवा। यूएन जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। जो लड़की एक फॉरेन कंट्री से आई थी, जिसे हिंदी नहीं आती थी, आज वो इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च फीमेल सेलिब्रिटी है। लाइफ लेसन्स फ्रॉम नोरा फतेही। अब नोरा की
अब नोरा की स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है? अपने ड्रीम्स को लेकर पागलपन ज़रूरी है। नोरा ने सबसे पहले सपना देखा और फिर उसके पीछे भाग गई। सेकंड, लैंग्वेज या कल्चर कभी भी बैरियर नहीं होता। उसने हिंदी सीखी, कल्चर अडॉप्ट किया क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर था। थर्ड, रिजेक्शन से डर नहीं, मोटिवेशन लेना चाहिए। हज़ारों बार नोरा रिजेक्ट हुई है पर एक भी बार उन्होंने गिव अप नहीं किया। फोर्थ, टैलेंट जब तक पॉलिश नहीं होता तब तक शाइन नहीं करता। नोरा ने सिर्फ डांसिंग पे नहीं, अपनी एक्टिंग, डिक्शन, एक्सप्रेशन सब पे काम किया। फिफ्थ, जब दुनिया तुम्हें हंसाती है तब तुम खुद को प्रूफ करना सीखो। नोरा ने अपनी सक्सेस से सबको खामोश कर दिया। सिक्स्थ, तुम कहाँ से हो ये मैटर नहीं करता, तुम क्या बन सकते हो ये मैटर करते हैं। कनाडा की एक मोरक्कन लड़की आज इंडिया की शान है। क्यों? क्योंकि उसने अपना विजन कभी छोड़ा नहीं। कंक्लूजन, अगर आपका सपना सच्चा है, अगर आपके अंदर सच में टैलेंट है तो दुनिया का कोई देश, कोई बॉर्डर, कोई भाषा आपको रोक नहीं सकती। नोरा ने दुनिया को ये साबित करके दिखाया, तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, तुम्हारा बिलीव करता है। चाहे तुम किसी भी छोटी सिटी से हो, चाहे गांव से हो, चाहे इंडिया के बाहर से हो, अगर तुम्हारा फोकस, टैलेंट और मेहनत कंसिस्टेंट है तो एक दिन तुम भी दुनिया के स्टेज पर चमकोगे, बिल्कुल नोरा की तरह।